हेलो, वेलकम टू यूपीएससी एवेन्यू। मेरा नाम प्रतीश दुबे है और हम इस चैनल में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। रशिया सेज वी आर रेडी टू बिल्ड हाई कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर यूनिट्स एंड न्यू साइट्स इन इंडिया। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का रशिया विजिट हुआ है, राइट? अभी रशिया विजिट कंक्लूड हुआ है। तो of all the things in agenda, one important thing to notice was the nuclear partnership, because Russia is helping us build four new units for the Kundakulam nuclear power plant, right? So that was discussed, right? And recently, even before the visit, रशिया ने प्रॉमिस किया है इंडिया को दैट वी वुड वांट टू कोलैबोरेट विथ इंडिया इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड इवन नॉन सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। नॉन सिविल का मतलब क्या हुआ? ये राउंड अबाउट वे है, घुमा के बोलने का मतलब अर्थ ये है कि रशिया ऑल्सो वांट्स टू कंट्रीब्यूट इन डिफेंस न्यूक्लियर, राइट? डिफेंस रिलेटेड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। So this is happening, right? So let's discuss more in detail about nuclear technology. What is nuclear energy? First, let's discuss what's nuclear energy. So nuclear energy is the energy released during nuclear reactions, particularly fission and fusion. So fission यानी जब आप एक न्यूक्लियस लेते हैं, एक उसको स्प्लिट करते हैं and it divides into two parts and an energy is released. It's usually uranium-235, could be plutonium as well, plutonium-239 as well. And when it's split, you see that there is an energy release. This energy is harnessed. इस energy को harness करके हम electricity बनाते हैं, ठीक है? And it's usually fission. Fusion जो टेक्नोलॉजी है, फ्यूजन टेक्नोलॉजी अभी बहुत नेसेंट स्टेजेस में है, राइट? अभी डेवलप हो रही है, अभी डेवलप हुई नहीं है और हम इसे हार्नेस नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट इवन हैव द मीन्स टू डू इट। व्हाट एल्स? नाउ लेट्स सी न्यूक्लियर एनर्जी का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे एनर्जी मिक्स में। सो इट्स अराउंड 2% फॉर इंडिया, 2%, राइट? अगर 60% थर्मल एनर्जी है, 10% विंड है, 12% सोलर है, 12% हाइड्रो है, ओनली 2% इज न्यूक्लियर एनर्जी। काफ़ी कम है, बहुत पोटेंशियल है इसको इंक्रीज करने का। इंटायर वर्ल्ड में ये नंबर 10% है। सो 1/10 ऑफ ग्लोबल एनर्जी, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है? सबसे ज़्यादा किस कंट्री में है परसेंटेज वाइज? फ्रांस में है। फ्रांस में 75% ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर। यूक्रेन में है, यूक्रेन वॉज अर्स्टवाइल पार्ट ऑफ यूएसएसआर और यूएसएसआर में बहुत ज़्यादा नंबर्स में न्यूक्लियर रिएक्टर्स हुआ करते थे एंड अ लॉट ऑफ थ्रेट इन आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर यूक्रेन के पार्ट में आए। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज जितनी भी हैं उनमें काफ़ी न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग होता है। यूक्रेन है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, चेक रिपब्लिक है, फिनलैंड है, रशिया भी है। कंट्रीज लाइक यूएसए, फ्रांस, चाइना एंड रशिया आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी। ओके, इंडिया में कहाँ कौन कौन सी साइट्स है जहाँ न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस होती है? तो नरोरा यूपी में, रावत भाटा है राजस्थान में, काकरापारा है गुजरात में, तारापुर है महाराष्ट्र में, कायगा है कर्नाटका में, कलपक्कम है आंध्र प्रदेश में, एंड देयर इज ऑल्सो वन कुंडाकुलम, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, सिंह तमिलनाडु, ठीक है? इंडिया के न्यूक्लियर पावर का थोड़ा स्टेटस देखते हैं। 22 रिएक्टर्स फंक्शनिंग, 10 आर अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है? 6700 मेगावाट की कैपेसिटी है, इतनी कैपेसिटी है, इतना हम रिड्यूस कर रहे हैं।
नाउ हाउ इज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस्ड? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने बताया आपको, जो यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 235, दिस इज अ फिसाइल मैटर। फिसाइल यानी इसको काफ़ी इजीली आप इसका फिजन कर सकते हैं। इस पे एक न्यूट्रॉन हिट किया जाता है, ठीक है, एक न्यूट्रॉन हिट किया जाता है, एंड देन द न्यूक्लियस ऑफ U35 बिकम्स अनस्टेबल। उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, 3 न्यूट्रॉन्स भी इसके साथ एक्स्ट्रा निकलते हैं, एंड एनर्जी, दिस एनर्जी इज देन हार्नेस्ड टू रन द टरबाइन। ओके, ये जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ये न्यूट्रॉन्स फर्दर जाके और U35 से हिट करते हैं, ठीक है, और अदर U35 से हिट करते हैं, एंड देन यहाँ से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, फिर वो अलग U35 को हिट करते हैं, एंड दिस स्टार्ट्स अ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, दैट्स हाउ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है ये सब। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में ये, जैसा कि अब ये इसको देख सकते हैं, दीज आर फ्यूल रॉड्स, ठीक है, इसमें U35 होता है, ये फ्यूल रॉड्स हैं। इसमें कंट्रोल रॉड्स डाली जाती हैं। कंट्रोल रॉड्स यूजली लेड की होती हैं। दीज रॉड्स आर टू प्रिवेंट मेल्ट डाउन, और ये जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स होते हैं इसको ये ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इसको कूल करने के लिए D2O पास किया जाता है, हैवी वाटर जिसे कहा जाता है, हैवी वाटर, इसको कूल करने के लिए, ताकि एक सर्टेन टेम्परेचर का थ्रेशोल्ड ना क्रॉस हो, एंड द गैस दैट इज generated because of heating up of D2O is used to run the turbine. टर्बाइन से बनती इलेक्ट्रिसिटी, जैसा थर्मल पावर प्लांट में होता है, राइट, वाटर गैस में कन्वर्ट होती है, फिर दैट गैस इज यूज्ड टू रन द टर्बाइन एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, राइट। काफ़ी सिमिलर है। ना कोर कंपोनेंट्स, फ्यूल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स, कूलेंट removes heat from the core, and the heat produced is used to produce steam, and this drives the turbine. अब थोड़ा जानते हैं इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। 2005 में जॉर्ज H.W. Bush came to India, and him along with Prime Minister Manmohan Singh signed a civil US-India सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट से क्या हुआ? तो जब हमने अपना 1974 में फर्स्ट टेस्ट किया, हमारा स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट, है ना, स्माइलिंग बुद्धा, तो इसके बाद वेस्ट की काफ़ी कंट्रीज से हमें सैंक्शंस फेस करना पड़ा था, है ना। सो 30 years वी वर अंडर सैंक्शंस। तो हम कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और कोई न्यूक्लियर फ्यूल इन कंट्रीज से नहीं इंपोर्ट कर सकते थे। सो वी हैड टू रिलाई ऑन फ्रांस एंड रशिया फॉर ऑल द न्यूक्लियर फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी फॉर आवर डिफेंस एंड सिविल एंगेजमेंट्स, राइट। अब इस डील ने इसे एंड कर दिया, ठीक है, हमें एक एक्सेप्शन मिल गया NSG में, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है जो। now western countries can export technology and nuclear fuel to us, है ना। and India agreed that it will going to separate its civil and military nuclear facilities and place the civil facilities कहाँ है, क्या है, जहाँ न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना। और डिफेंस तो वही है जो बॉम्ब्स वगैरह होते हैं आपके, तो दे केम अंडर द सिविल फैसिलिटीज केम अंडर द IAEA सेफगार्ड्स। IAEA क्या है? IAEA इंटरनेशनल अथॉरिटी है, एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक श्योर कि कोई हर चीज़ सेफली हो रही है एंड कोई रूल्स ब्रेक नहीं हो रहे हैं, एंड इट्स देयर जॉब टू इंश्योर दैट, राइट।
तो IAEA सेफगार्ड्स के अंदर आ गया हमारी फैसिलिटीज. US agreed to provide nuclear technology and fuel to India. इंडिया सोवियत न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी हुआ, जैसे मैंने बताया रशिया से हम काफ़ी डिपेंड करते थे. एंड दैट ऑल स्टार्टेड इन द 1960s. एंगेजमेंट हमारा 1960s से ही स्टार्ट हो गया था रशिया के साथ. कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्टेड विद रशियन असिस्टेंस स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड सोवियत यूनियन. एंड हमारा मोस्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल कजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान से ही आता है, along with France and Canada. So these are the biggest suppliers. I have a question for you. With reference to nuclear fusion, not fission, fusion, consider the following statements. Nuclear fusion occurs at relatively low temperatures and pressure. That's statement 1. Statement 2 is the fuel for nuclear fusion is primarily isotopes of hydrogen. And statement 3 is the ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, is an international project aimed at demonstrating feasibility of nuclear fusion power. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है. एंड you can type your answer in the comment section and I will discuss the solution at the end of the video. Should we go all nuclear? जब न्यूक्लियर एनर्जी इतनी अच्छी है, you have no CO2 emissions, no greenhouse gas emissions, right? So can we all go like full nuclear? Well, let's look at some of the advantages of nuclear energy, right? Greenhouse gas emissions काफ़ी कम है ही नहीं, in fact, right? High energy density है. 1 gram of uranium can produce energy or electricity equivalent to 300 tons of coal. That's a lot, right? So काफ़ी अच्छी energy density. That's a very big advantage. Base load power provides a reliable and continuous power supply, right? कंटिन्यूसली आप इसको रन कर सकते हैं इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग प्रॉपर कूलिंग मैकेनिज्म्स एंड ऑल. तो कंटिन्यूसली यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? चैलेंजेस क्या है? सेफ्टी कंसर्न्स, रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट. ये रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप यूरेनियम 235 को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं तो प्लूटोनियम निकलता है उससे, राइट? प्लूटोनियम 239 निकलता है. दिस इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव मटीरियल, राइट? इसको स्टोर करना, कहाँ स्टोर करेंगे इसको? ठीक है, अगर आप स्टोर कर देंगे इसको गलत तरीके से, देन रेडिएशन विल सीप इनटू द सॉइल एंड वाटर. दैट वुड बी वेरी वेरी डेंजरस, राइट? सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. हाई इनिशियल कॉस्ट है. कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स रिक्वायर सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट. देखिए, है तो मोस्टली मैकेनिज्म एक थर्मल पावर प्लांट वाले, जहाँ पे स्टीम बनेगी, स्टीम टर्बाइन को रन करेगी. बट इंस्टेड ऑफ इन थर्मल पावर प्लांट्स यू हैव अ फर्नेस यूजुअली. यहाँ पे यू हैव टू ऐड सच अ बिग थिंग, जहाँ पे आपको कूलिंग सिस्टम्स, रॉड्स और ये सब आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है इस चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है? इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इन प्लांट्स की एज कम्पेयर टू अ थर्मल पावर प्लांट. दैट्स एन इशू. देन पॉलिटिकल एंड पब्लिक ऑपोजिशन कंसर्न होती है सेफ्टी की, environmental impact की. So these are the issues, right? What are the upcoming projects? So India aims to increase the share of nuclear power in its energy mix by 2032 and has approved construction of 10 pressure heavy water reactors in fleet mode by 2032. India has also developed prototype fast breeder reactor. अब ये fast breeder reactor क्या है? देखिए, इंडिया में, सदर्न इंडिया, यहाँ पे जो कोस्टल रीजन्स है वहाँ पे वी फाइंड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मोनाजाइट. मोनाजाइट क्या है? मोनाजाइट थोरियम का ओर है, ओर ऑफ थोरियम, ठीक है? इंडिया हैज़ 25% ऑफ वर्ल्ड्स रिजर्व्स ऑफ मोनाजाइट, बट ओनली 2% ऑफ वर्ल्ड्स रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम. तो हमें यूरेनियम के लिए काफ़ी बाहर से डिपेंड करना पड़ता है ना, इंपोर्ट्स पे डिपेंड करना पड़ता है. बट हमारे पास थोरियम है. बट प्रॉब्लम विथ थोरियम इज उसको आप डायरेक्टली एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज थोरियम इन इटसेल्फ इज फर्टाइल. इट्स फर्टाइल बट इट्स नॉट फिसाइल.
फिसाइल नहीं है बट फर्टाइल है। तो इसको देखते हुए जो होमी भाभा थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ही envisaged a 3-stage nuclear program for India. 3-stage nuclear program for India. 3 स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज में he said कि आप प्रेशर्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को यूज़ करके यूरेनियम 235 बाहर से इंपोर्ट करेंगे और इससे एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। इससे जो प्लूटोनियम निकलेगा उसको आप स्टेज 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में डालिए, ठीक है, प्लूटोनियम को। इसमें थोरियम भी ऐड कर दीजिए, थोरियम प्लस न्यूट्रॉन टू यूरेनियम 233. दिस इज अ फिसाइल थिंग, राइट? दिस इज अ फिसाइल मटेरियल, फिसाइल एलिमेंट। तो यहाँ से आपको U233 मिल जाएगा। अब आप U233 को थर्ड स्टेज में यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। दिस कैन हेल्प यू सस्टेन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर 500 ईयर्स। तो आप कंप्लीटली एक सिस्टम पे 500 ईयर्स तक का एनर्जी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। दिस इज अ स्टेज 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर दैट हैज बीन वेरी रिसेंटली, इसका प्रोटोटाइप जो है स्टार्टेड टू ऑपरेट, ठीक है, एट कलपक्कम साइट। वी आर ऑल्सो opening new nuclear power plants like Jaitapur, which is expected to be the largest nuclear power generating station in the world with a 9,900 megawatt. काफ़ी बड़ा होने वाला है, ठीक है। And then other new projects in Gorakhpur, Chutka, Kowada in AP is also going to be a really big one, 6,600 megawatt. Now let's come to the question that I asked you. So इसका आंसर है स्टेटमेंट 1 is incorrect. Nuclear fusion occurs at extremely high temperatures and pressure, right? Extremely high temperature, not relatively low temperature and pressure. So 1 is incorrect. 2 is correct. Nuclear fusion is primarily isotopes of hydrogen, ठीक है। Fuel is the isotope of hydrogen, usually deuterium and tritium. And statement 3 is also correct. ITER is an international project aimed at demonstrating the feasibility of nuclear fusion power. Okay, thank you very much. If you like the content, please hit the like button. Please comment and share it with your friends and fellow aspirants. And if you want to see more such videos, subscribe to this YouTube channel. Thank you very much.